पर्दे के पीछे, सत्ता के अंधेरे गलियारों में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो खामोशी से हमारे आने वाले कल को बना रही हैं। यही हैं भविष्य के निर्माता। ये बात सीधे मुद्दे की जड़ पर चोट करती है। हम यहाँ किसी सुनी सुनाई साजिश की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस छिपी हुई हकीकत की जिसे नज़रअंदाज करने के लिए हमें बार बार कहा जाता है। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। ये राज किसी दूर दराज की कहानी में नहीं, बल्कि उस टेक्नोलॉजी में छिपा है जिसे हम हर रोज हर पल इस्तेमाल करते हैं। एक पल के लिए सोचिए, क्या हम सच में जानते हैं कि हमारे फोन की हर एक कोड लाइन किसने लिखी है? और उससे भी बड़ा सवाल, इसे असल में कंट्रोल कौन कर रहा है? और हमारे लैपटॉप का क्या? हम काम करते हैं, बात करते हैं, पर क्या हमें सच में पता है कि उस तरफ कौन देख या सुन रहा हो सकता है? वो कैमरे की छोटी सी लाइट जो हमें बताती है कि कैमरा ऑन है, क्या वो सच में भरोसे के लायक है? या फिर कोई सॉफ्टवेयर उसे बंद कर सकता है और हमें पता भी नहीं चलेगा? और यही असली हकीकत है। हम ऐसे सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं जिन्हें ना तो हम कंट्रोल करते हैं और ना ही पूरी तरह से समझते हैं। हम अपनी ही डिवाइस के असली मालिक नहीं हैं। तो सवाल ये है कि ये छिपे हुए समूह आखिर काम कैसे करते हैं? इसके लिए एक बहुत ही दमदार रूपक का इस्तेमाल किया गया है, चरवाहे का। सोचिए, एक चरवाहा अपनी भेड़ों को मनचाही दिशा में कैसे ले जाता है? अक्सर बाड़ लगाकर या दूसरे रास्ते बंद करके। इसका एक ठोस उदाहरण यूरोपीय संघ के बनने में देखा जाता है। तर्क ये है कि सदस्य देशों को जानबूझकर ऐसी आर्थिक तंगी में धकेला गया जहां एक राजनीतिक संघ बनाने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता ही ना बचे। ये एक मजबूरी में लिया गया फैसला था, आज़ादी से नहीं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये अच्छे और बुरे की कोई सीधी साधी लड़ाई नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही ठंडा, सोचा समझा एजेंडा है। और ये ठंडा दिमाग उनके चुने हुए युद्धों में साफ झलकता है। वो ऐसे युद्धों से बचते हैं जो सब कुछ तबाह कर दें, जिनके नतीजे का अंदाज़ा न लगाया जा सके। लेकिन दूर दराज के, काबू में रखे जा सकने वाले संघर्ष, वो उन्हें पसंद हैं, जिनसे पुनर्निर्माण और हथियार बेचकर बेहिसाब मुनाफा कमाया जा सके। और ये हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे गहरे और मूल विचार तक ले आता है। असली शक्ति भविष्य की भविष्यवाणी करने में नहीं, बल्कि भविष्य का निर्माण करने में है। ये पूरी प्रक्रिया एक सरल लेकिन खतरनाक नियम पर चलती है। पहला कदम, भविष्य को जानो। दूसरा, भविष्य से मुनाफा कमाओ। तीसरा, भविष्य को बनाओ। और चौथा, इसी चक्र को दोहराते रहो। जो समूह भविष्य बना सकता है, वो हमेशा जानता है कि आगे क्या होगा, और जो ये जानता है, वो हमेशा उससे फायदा उठा सकता है। ये नियंत्रण का एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। यही वो गंभीर विचार है जिसे सनसनीखेज बनाने के लिए इल्यूमिनाटी जैसे नाम दे दिए जाते हैं, लेकिन इसकी जड़ में शक्ति की एक बहुत ही असली और सोची समझी प्रणाली काम कर रही है। लेकिन आज की दुनिया में ये नियंत्रण कैसे काम करता है? आज का युद्ध क्षेत्र कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि सूचना का मैदान है। ये जनमत की लड़ाई है। तो ये एक बहुत अहम सवाल खड़ा करता है, इस सूचना के युद्ध में पॉडकास्टरों जैसी आज़ाद आवाज़ों को निशाना क्यों बनाया जाता है? क्योंकि वो एक खतराएं हैं। वो लोगों की राय को आकार देते हैं, उनकी पहुंच को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और सबसे ज़रूरी बात, वो एक तयशुदा कहानी को चुनौती देते हैं। वो खतरनाक रूप से ताकतवर हैं और अक्सर उन्हें अपनी इस ताकत का अंदाज़ा भी नहीं होता। और जब वो इस तयशुदा कहानी से भटकते हैं तो अंजाम बहुत गंभीर होता है। ये सिर्फ आलोचना नहीं होती, ये उनकी साख और उनके करियर को तबाह करने की एक संगठित, एक साथ मिलकर की गई कोशिश होती है। और अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आते हैं, एक ऐसा विचार जो समाज की बुनियाद पर ही एक गहरा सवाल खड़ा करता है। एक राष्ट्र ऐसे लोगों का समूह है जो मिलकर कुछ भूलने के लिए राजी हुए हैं। जरा इस बात की गहराई को समझिए। ये कहता है कि हमारी साझा पहचान इस पर नहीं बनी कि हम क्या याद रखते हैं, बल्कि इस पर बनी है कि हम सब मिलकर क्या भूलने के लिए तैयार हुए हैं। और ये हमें एक बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। अपने समाज को एक साथ जोड़े रखने के लिए हमने मिलकर किन सच्चाइयों को, किन कहानियों को और किन हकीकतों को भुला दिया है?